गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा कहाँ से आया क्या करना था, माया देख लुभाया जी। करे विचार कहाँ जाएगा फिर न आएगी काया जी। कहाँ से हम सब आए हैं और क्या करना था और क्या कर रहे हैं। कवि ने दर्शाया है कि कड़ी विचार कहाँ जाएंगे और फिर ये काया शरीर जो है पंच तत्व जो मनुष्य का शरीर फिर नहीं आएगी। इस पे गौर करना है कि छूट जाने के बाद पुनः ये शरीर मिलेगा, फिर ये पहचान मिलेगी जो हम कर्म कर सकेंगे। क्या हमारे पास ये हाथ होगा, क्या हमारे पास ये कान शब्द सुनने के लिए होगा, क्या हमारे पास ये आंखें देखने के लिए मिलेगा, क्या ये जुबान जो मुख है ये गुरुदेव की भजन करने के लिए मिलेगा। कोई नहीं देखा है तो कड़ी विचार कहाँ जाएगा फिर ना रहेगी ये काया जी। उत्तम जून अमोलक हीरा कैसे भूल पाया। उत्तम जून है ये जूनी जो शरीर है जीवात्मा का, मनुष्य का उत्तम योनि दर्शाया गया है। दुर्लभ योनि, मनुष्य के ऐसा योनि ही कोई नहीं है। और इस मनुष्य योनि में आकर के हमें कितना कर्म करने के लिए मिलता है। साधन है पूजा करने की, सेवा करने की, भजन सुनने की, भजन करने की, दर्शन करने की, तीर्थ जाने के लिए पैर दिया है। क्या जानवर जा सकता है? जानवर सुन सकता है? अगर अभी ये कुत्ता आ जाए तो हम सब उसे क्या करते हैं? भगाने लगते हैं। तो कभी कभी मनुष्य भी कुत्ता बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? देखे तो उसको क्या करने लगते हैं? हटाने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो जन असुरी प्रवृत्ति का हो, जो असुरी पर पिछले जन्म में कुछ ऐसे असुरी की कर्म किए होंगे, दूसरों को दुख दिए होंगे, दूसरों को सताए होंगे, कहते वो इस जन्म में भी असुरी प्रवृत्ति का हो गया है। फिर वो भक्ति में बाधा बनता है, रूढ़ा बनता है, रोक लगाता है। वो खुद तो भजेगा नहीं, कुछ तो करेगा नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देगा। एक वाणी है भोजपुरी में, लोगवा आवे ना शिव चर्चा में जीवन कैसे सुधरी ना। तो शिव चर्चा में नाम लिखाने से नहीं होगा। हम बहुत सारे बहन को देखते हैं, घोषणा करा लिया और घोषणा करा करके माला कहाँ कोठी पर रख देता है। जब जरूरत पड़ेगा तब माला उतारेंगे, तब जपन करेंगे, तब एक दूसरे को बताएंगे। हमें तो बहुत बड़ा कष्ट है। नाम लिए थे, प्रभाव नहीं मिल रहा है, पर काम नहीं किए तो आपको प्रभाव कैसे मिलेगा? काम करना है। खेत में काम करते हैं तो तभी न फसल उगता है। सिर्फ शिव महापुराण में एक सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति है जो कौशल राज में रहा करते थे और कौशल राज का ही कौशल्या है। तो वो सबसे पहले सत कर्म करने के लिए सत विचार बनाना पड़ेगा। सत विचार बनाइए, किसी को डराइए मत, धमकाइए मत, किसी का धन हड़पिए नहीं, लोभ नहीं कीजिए।
हमारे भाग में जो हमारा है, जो उनका भाग में उनका है, फिर उनको देख करके जलना क्या। तो अभी पराये देखते हैं कि दूसरे की तरक्की को देख करके ही जल रहे हैं। हमारे गांव में अभी समाचार सुनने को मिला, एक बहन के घर के आगे ना मिर्ची, हल्दी, क्या क्या उसके आगे रख दिया, क्योंकि इसका कारोबार चल रहा था। और रात में आकर के रख दिया, अब सुबह होकर छाती पीट रहे, हाँ मेरे आगे क्या जला दिया, मेरे आगे क्या रख दिया, अब क्या होगा, कि ताकि इसका काम रुक जाए। अरे भैया, जिसका काम वो महादेव कर रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं, रुकेगा ही नहीं। भाई छाती क्यों पीटते हो, जब तुम्हारा रखवाली वो महादेव कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, फिर आप छाती क्यों पीटे। इसका मतलब है विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होगा छाती पीटेंगे, और छाती पीट कर भी बच जाए तो छाती खूब पीटो, हथौड़ा ले लो। नहीं, छाती पीटने से अगर धन बच जाता है, हमारे कारोबार हो सकता है, तो जब हाथ से छाती पीटते हैं तो बच जाता था, हथौड़ा लेना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे प्यारे बहन भाइयों, जो उसने रच दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और जो उसने नहीं रचा है उसे कोई लिख भी नहीं सकता है। तो उन पर भरोसा रखो और अपना कर्म करो। कर्म क्या है हमारा, हम शिव को गुरु बनाए हैं, दया मांगेंगे, भजन में जाए चाहे न जाए, लेकिन कभी अवसर मिल जाए तो आना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ घर परिवार छोड़ करके पति को दुख दे करके, बच्चों को दुख दे करके चर्चा माओ। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी साधु कौन है इस संसार में, सबसे बड़ी साधु है जो ग्रस्त में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए घर में ही नाम जपते हैं। वो सबसे बड़ा साधुता दिया गया है उसको, सबसे उपाधि बड़ा है गृहस्थ आश्रम को। और उसमें से अगर कभी समय निकल जाता है तो निकाला कीजिए। अब तो ठंडा आ गया है तो हाथ तो ताली नहीं बजता है और पैर भी नहीं बढ़ता है। अरे बाप रे कितना ठंडा है, कई जगह से आया, इस समय रोक ही दीजिए। तो भाई हम तो रुक जाएंगे लेकिन गुरु कार्य तो रुकेगा ही नहीं, वो तो चलता रहेगा। ठंड जिसका जो आना है वो आगे ही रहेगा। तो प्यारे बंधु, हम और आप तो कड़ी विचार कहाँ जाएगा, फिर न रहेगी काया जी, उत्तम जोन अमोलक हीरा, कैसे भूल गवाए। उत्तम जोनी है, हम भूल रहे हैं, माया में बौखला गए हैं। हम चाहते हैं कि जितना इकट्ठा कर लेंगे हमारा हो जाएगा। जितना इकट्ठा, रावण भी इकट्ठा किया था, क्या रहा उसके पास, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती है, 3 घर दिया ना बाती। रावण भी इकट्ठा किया था कि नहीं। जिस राज में जाता था राजा युद्ध करता था तो जीत लेता था, अगर नहीं युद्ध करता तो समर्पण हो जाता, उनकी पत्नी को हरण ले आ करके रख लेता अपने लंका में। इकट्ठा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इकट्ठा पाप कर रहे थे इकट्ठा। 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, 3 घर दिया नहीं बाती। अंत समय में दिया जगाने वाला नहीं मिला। धर्म परायण विभीषण उसका भाई था। जब केकसी दारुण वक्त में विश्रवा मुनि के पास गया था, कहा इस वक्त तुम्हें नहीं आना चाहिए, और ये वक्त बहुत विकराल वक्त है, बुरा वक्त है, और तुम जिस इच्छा से आया है इच्छा तो पूर्ण होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारे वंशज का विनाश होगा।
तो कोई धर्म की रक्षा करने, फिर उस समय केकसी जो है नर्मदा से, कोई तो धर्म की रक्षा करने वाले, तो एक धर्म का रूप विभीषण आया, तो धर्म की रक्षा किया। तो प्यारे बंधु, फिर जो रावण जो इकट्ठा संग्रह किया था धन का, राम कहा कि राम ने विभीषण को कहा, विभीषण ये जो रावण ने संग्रह किया है धन का, इसको जमा मत रखो, दिव्य विमान में ले करके लुटा दो, ताकि ये तुम्हें पाप ना भोगना पड़े। तो जो भी अभी संग्रह कर रहे हैं वो पाप का संग्रह हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो प्यारे, हम यही प्रार्थना करेंगे, सत्य कर्म से किया गया इकट्ठा धन हमें सदुपयोग करना चाहिए। कभी सत्संग में जाकर के दान देना चाहिए, संतों को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए। यही उपयोग है, यही साथ जाता भी है और रह भी जाता है, यहाँ भी वहाँ भी जाता है। इसीलिए हम यही प्रार्थना करेंगे, जो समय हम सबके पास है उसका उपयोग लें, सही उपयोग लें। जब भी समय मिले सत्संग में आना चाहिए और आकर के थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि चर्चा हम सुनाते हैं, चोर चोरी करता है था और एक दिन उनके कान में एक शब्द बैठ गया, जबकि उसका बाप कहता था कि सत्संग नहीं सुनना, सत्संग में माथा खराब हो जाता है। तो जो चोरी करेगा वहां सत्संग की बात सुनने के मिलेगा तो चोरी छोड़ देगा कि नहीं। इसीलिए सोचता था कहीं मेरा बेटा सत्संग को सुन करके चोरी ना छोड़ दे, तो धन कैसे आएगा, दूसरे को लूटेंगे कैसे, दूसरे को मारेंगे कैसे। इसीलिए कहता बेटा माथा खराब हो जाएगा, सत्संग में नहीं जाना। तो हम चर्चा में बोले थे ना कि जो जीव शरीर छोड़ दिया, मर गया, उसका परछाई नहीं होता है, जो जिंदा है उसका परछाई चलता रहता है। जोड़िया रात आएगा ना, जब पूर्णिमासी के दिन आएंगे तो आपके साथ साथ आपका परछाई बगले बगल चलेगा, अब भूत का परछाई नहीं होता। तो एक दिन उसने सत्संग सुन लिया, अरे बाप, हमारा पिताजी कहता है कि सत्संग में माथा खराब हो जाता है, क्या सुनाता है सो माथा खराब होता है। सुनते तो चोरी करने तीनों बाप बेटा जा रहा था, तो छोटका गौर कर लिया कि आज थोड़ा सा सुनना है। तो कान जैसे आवाज आया कि आज पिंक सिटी में भाई संजय जी के दरवाजे पर परिचर्चा रखा गया है, तो थोड़ा उसी रात में आ रहा था। एक बार गए थे, इनके गांव में गए थे, यही चर्चा कर रहे थे तो बगल में चोरी हो गया। तो महाराज जी आप सुबह मिलेंगे, महाराज जी आप चर्चा कर रहे थे बगल में चोरी हो गई। तो वो चोरी करने आ रहा था, सत्संग को सुन लिया कि जो जीवित है उसका परछाई है और जो मर गया उसका परछाई नहीं होता। तो ये कान खोल कर सुन रहा था, बाप और भाई बड़का दोनों, अरे कान बंद करो, यहाँ चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो एक दिन उनके घर में, जो अभी देख रहे हैं कि चोरी इतना क्यों घूम रहा है, छीना छोड़ी क्यों हो रहा है, उसको फूल छोड़ दे रखा है। जो सिपाही का काम है उसको कवर करने की, पकड़ने की, लेकिन उसको घूस दिया जा रहा है। और पकड़ाता भी है तो ले जा करके जब मिल जाता है फिर छोड़ता, फिर वही काम करता है। तो एक दिन पुलिस सोचा कि रोज हमको थोड़ा ही देता है और घर में कितना ले जाता है, एक दिन जांचते हैं। तो खूब काड़खी पोत लिया पुलिस वाले, उस चोरे के घर में चोरी करने गया। तो जोड़िया रात था, चोरी करने गया तो तीनों बाप बेटा सो रहा था, तभी थोड़ा सा आहट हुआ तो जग के आंखें खुला तो बाप कहता अरे बाप रे भूत आ गया है, मार डालेंगे सबको, सो जाओ, आंख बंद करे सो जाओ। छोटका बेटा कह रहा नहीं पापा ये भूत नहीं है, चोर पकड़ लेगा। बड़का बेटा कहता जान बचेगा
भैया फिर इकट्ठा कर लेंगे, जाने दो। और वो भूत क्या कर रहा है, एक तो बड़का ठा बोरा ले आया, जितने भी सामग्री था बोरा में कस रहा है। कहा पिताजी क्या करते, हम 3 बाप बेटा है, पकड़िए न। कहा रे जान बचेगा फिर ले आएंगे, जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, कल देखा जाएगा। कहा नहीं, आज कितने परिश्रम से हम इकट्ठा किए हैं और आज ये ले जा रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, या मर जाएंगे या तो इसको मार देंगे। कह रे भूत कभी मरता है, चुपचाप सो जा। जब बोरा भर करके पीठ पर लाद लिया और जब घर से बाहर निकलने लगा, कहा पिताजी क्या देख रहे हैं, अब तो निकल जाएगा। कहा जाने दो। कहा अब नहीं जाने देंगे, जाकर पीछे से पकड़ लिया कस के। जैसे पकड़ा, अरे चट्टा छोड़ो, सर जी आप है? कहा आप महाराज भूत बन के आए हैं। कहा तुम जब बट्टी देता था कम कम देता था, इसीलिए आज सोचा कि तुम्हारे घरे में चोरी कर ली। तो बताओ, एक दिन एक शब्द सुनने से उसका क्या हुआ? क्या हुआ? क्या धन बच गया, एक दिन सुनने से। एक दिन तो कहते हैं लाखों करोड़ों शब्द सुनने में हमारे मन में नहीं ठहरता है। एक शब्द अगर ठहर जाए तो हमारा जीवन उद्धार, हमारा परिवार उद्धार हो जाएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों, सत्संग में जब भी आओ ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, ताकि सुनाने वाले को भी उत्साह हो कि हमारे बातों को सुन रहा है, और अनायास आध्यात्मिक उन्नति होगा, आध्यात्मिक बातें उत्पत्ति होगा जो हम नहीं जानते हैं। तो प्यारे बंधु, हम सभी बहन भाई से यही कहेंगे, चर्चा में आना भी अनिवार्य है और घर परिवार को लेकर के चलना भी अनिवार्य है। पति से टूट करके नहीं आओ, बच्चे से झगड़ कर मत आओ, नहीं तो ध्यान रहेगा घर में और घर वाला का ध्यान आप में रहेगा, तो लड़ाई करके गया है। इसीलिए मिलजुल करके कहीं कोई कार्य करे, कहीं भी जाए, उसका फल बहुत आनंददायक होता है। परिवार से टूटने से हमें और नुकसान होता है। तो पति पत्नी अपने परिवारों में एकजुटता, एक प्रेम, एक मत होना चाहिए। आज हम संजय की घरवाली क्या नाम है? जयकल। जयकल तो बहुत अच्छा नाम है। जयकल। और संजय, हम उस दिन चर्चा में बोले थे कि कहीं पति पत्नी में मत एक है ना, क्योंकि आप लेकर के आ गए हैं विचार की चर्चा करवाएंगे, कहीं घर में गुस्सा हो जाए तो, क्योंकि हम बार बार चेताते रहते। कई बार होता है दीदी घोषणा करा लेती तो घर वाली पता चलता है अपने मर्जी से सब कुछ कर लेती है, नहीं कराऊंगा चाचा, ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, परिवार में मत ले होगा, परिवारों में एकजुटता, एक प्रेम, एक मत होना चाहिए। आज हम संजय की घरवाली क्या नाम है? जयकल। है? जयकल। जयकल। तो बहुत अच्छा नाम है। जयकल। और संजय, हम उस दिन चर्चा में बोले थे कि कहीं पति पत्नी में मत एक है ना, क्योंकि आप लेकर के आ गए हैं विचार की चर्चा करवाएंगे, कहीं घर में गुस्सा हो जाए तो, क्योंकि हम बार बार चेताते रहते। कई बार होता है दीदी घोषणा करा लेती तो घर वाली पता चलता है तो अपने मर्जी से सब कुछ कर लेती है, नहीं कराऊंगा चाचा, ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, परिवार में मत ले होगा, वो बैठेंगे, वो सुनेंगे, वो देखेंगे और सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, हैं? तो उसकी आनंद कुछ और होगा। आइए पुनः भजन का है। मैं बाड़ी गंगा महारानी, चकरा जटा में बाड़ी गंगा महारानी, करा के चढ़ा
अरे दुनिया के दिहल मोटर गाड़ी अपना के से खाने गए तो सवाल है बोले दुनिया के दिहल मोटर गाड़ी दुनिया के दिहल मोटर गाड़ी और का अपना ही राय खाती हो अपना ही राय खाती टूट ही पलानी ओकरा पर सबसे कबो न भाए उनका हो कबो न भाए उनका सोनयवर काली ओकरा पचौरा धौले आइए पुनः भजन का ही आनंद लेंगे। आप है भानुकुल